नारायण नारायण नारायण। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लोगों का विचार था कुछ दिन लंका में विश्राम करें राम जी, परंतु राम जी ने कहा स्वर्ण की लंका होते हुए भी हमें अच्छी नहीं लगती। हमारी जन्मभूमि और जननी माता इस स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ करी है। उस श्री राम जन्मभूमि पर बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा था। लगभग 500 वर्ष से जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को बाबर का सिपाही सालार मीर बाकी ने ढहा दिया था। तब से हमारे देश के लोग, संत महात्मा, राजा और समाज संघर्षरत रहे, जिसमें लगभग 3.5 लाख लोगों की शहादत हुई और वो अपनी बलिदानें दे करके भी नहीं बना पाए। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत श्री अभिराम दास जी महाराज ने वहां पर प्रयत्न किया और रामलला जी को भीतर प्रकट कर दिया सभी लोगों ने मिल करके। तत्कालीन प्रशासन भी सहयोग में था, ऐसा लगता है। यदि भारत सरकार ने बहुत प्रयत्न किया कि मूर्ति हटा दी जाए, परंतु मूर्ति हटी नहीं, वही रही और मुकदमा भी प्रारंभ हो गया। धीरे 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 मुकदमा आगे बढ़ा। सिविल कोर्ट से नहीं तय हो पाया, फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने उस भूमि को रामलला को मान लिया कि वो अधिकारी हैं उसके, परंतु अपने निर्णय में उसने उस भूमि का विभाजन कर दिया। एक हिस्सा वक्फ बोर्ड को दे दिया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दे दिया और एक हिस्सा रामलला को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हुई और कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, परंतु भगवान की कृपा से पिछले नवंबर में माननीय 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से उस बात का विस्तारण किया और वो सारी भूमि रामलला के पक्ष में उन्होंने दे दिया। उसके मालिक रामलला हैं और रामलला ही रहेंगे। हाँ, वक्फ बोर्ड को भी कहीं दूर जमीन दे दिया कि वो भी अपना कुछ कर सके और भारत सरकार को दिया। भारत सरकार ट्रस्ट बनावे और ट्रस्ट बना करके मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त करे। माननीय भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रखा। माननीय न्यायविद पाराशर जी और मुझको भी थोड़ा सा स्थान दे दिया और महाराजा अयोध्या के मिश्र जी, अनिल मिश्र जी, स्वामी परमानंद जी, पेजावर पीठाधीश्वर गोविंद गिरी जी, सबको सदस्य बनाया और अधिकार दिया 2 सदस्य का चयन कर सकते हैं और उसमें एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि और एक भारत
प्रांत सरकार का प्रतिनिधि और जिलाधिकारी महोदय रहेंगे, 3। लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा ट्रस्ट की बैठक में। और निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधि बनाया, उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया। फिर 19 फरवरी को दिल्ली में पाराशरण जी के निवास स्थान पर मीटिंग हुई और उसमें महंत श्री नृत्यपाल दास जी महाराज को और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय को उसमें सदस्य बनाया गया। हम लोगों ने प्रस्तावना देकर के चयन किया। फिर हमने प्रस्ताव किया कि महंत जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाए और चंपत राय जी को उसका मंत्री बनाया जाए, जिससे वो कार्य देख सके। क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, मौके पर नहीं पहुंच सकते हमेशा, इसलिए इन दोनों को दायित्व दिया गया। ट्रस्ट ने उसी समय नृपेंद्र जी मिश्र को निर्माण समिति का प्रमुख बनाया और नृपेंद्र जी मिश्र जी लग गए उस कार्य में। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का निश्चय किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी संयोगवश 5 अगस्त के लिए समय दे दिए और 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। जो आज तक स्वतंत्रता के पश्चात से कोई भी प्रधानमंत्री अयोध्या न आया, न रामलला का दर्शन किया, न अयोध्या के संबंध में सोचा कुछ। ये तो माननीय मोदी जी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने रामलला का कार्य किया और 5 तारीख को उपस्थित होकर के भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त करेंगे। वहां भीड़ भाड़ ज्यादा होना अच्छा नहीं है कोरोना के कारण। अपने अपने घरों में ही लोग रह करके कीर्तन भजन करें और उसका लाइव प्रसारण होगा, सब लोग उसका टीवी पर भी दर्शन कर सकते हैं। जो काम सैकड़ों वर्षों में नहीं हो सका, वो काम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर भारत सरकार ने प्रस्तुत किया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको कार्य रूप में परिणत कर दिया। तो हम समस्त हिंदू समाज के लिए मंगल कामना करते हैं कि राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो करके समय से निर्माण कार्य भी पूरा हो और राम के मंदिर के निर्माण के बाद राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। इसलिए हमें आशा है पूरे भारत का फिर से गौरव प्रतिष्ठित होगा और पूरा भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में सामने आवेगा, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत।